स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार इनहेरिटेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका जारी की है। यह मार्गदर्शिका स्निधा मेहरावी यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन सी नंबर 732/2020 मामले से संबंधित है, जिसे न्यायमूर्ति बी.वी. नगरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 19 नवंबर 2025 को सुना। मुख्य दो बातें जिन्हें कोर्ट ने संबोधित किया: 1. हिंदू महिलाओं को वसीयत विल बनाने की सलाह। 2. उत्तराधिकार विवादों में पूर्व निर्णय प्री लिटिगेशन मध्यस्थता मीडिएशन निर्देश। यह मार्गदर्शन व्यावहारिक और समयोपयोगी है क्योंकि इससे महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित करने, कुटुंब विवाद कम करने और लंबी मुकदमों से बचने में मदद मिलती है। 1. सुप्रीम कोर्ट की सलाह वसीयत बनाएं। कोर्ट ने सभी हिंदू महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए वसीयत विल टेस्टामेंट बनाने की निर्देशात्मक सलाह दी। स्वअर्जित संपत्ति वे संपत्तियां हैं जो महिला ने स्वयं कमाई, खरीदी या उपहार गिफ्ट द्वारा प्राप्त की हो, न कि माता पिता से मिली हो। कानूनी आधार: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 महिला को अपनी संपत्ति वसीयत द्वारा वितरित करने की अनुमति देती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट भी वसीयत बनाने और संपत्ति वितरण की कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। महत्व: यदि महिला बिना वसीयत के मर जाती है इंटेस्टेट, तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(b) के अनुसार वितरित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पति के उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के प्राथमिक हकदार बन जाएंगे, चाहे महिला चाहती हो कि उसकी संपत्ति उसके माता पिता या भाई बहनों को जाए। व्यावहारिक उदाहरण: मान लीजिए महिला ने अपने नाम एक घर खरीदा और उसके बच्चे नहीं हैं। यदि वह बिना वसीयत के मर जाती है तो उसका घर पति के उत्तराधिकारियों को जा सकता है। लेकिन वसीयत बनाने से महिला यह तय कर सकती है कि उसकी संपत्ति किसे मिले और परिवार में विवाद से बचा जा सकता है। 2. पूर्व निर्णय मध्यस्थता प्रीलिटिगेशन मीडिएशन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकार विवादों में मध्यस्थता का निर्देश भी दिया। क्या है इसका मतलब? यदि महिला बिना वसीयत के मर जाती है और उसके माता पिता या उनके उत्तराधिकारी संपत्ति पर दावा करते हैं, तो मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता अनिवार्य होगी। मध्यस्थता राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या अधिकृत मध्यस्थता केंद्र द्वारा कराई जाएगी। यदि मध्यस्थता में समझौता होता है तो यह अदालत के आदेश के समान प्रभाव रखेगा और कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। महत्व: उत्तराधिकार विवाद अक्सर लंबे और महंगे मुकदमों में बदल जाते हैं। पूर्व निर्णय मध्यस्थता से परिवार समझौते के माध्यम से विवाद सुलझा सकते हैं, समय और पैसा बचा सकते हैं और पारिवारिक सौहार्द बनाए रख सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: मृत महिला के माता पिता पति के उत्तराधिकारी से संपत्ति का दावा करते हैं। मध्यस्थता के जरिए मामले को कोर्ट में जाने से पहले सुलझा लिया जाता है और समझौता कानूनी आदेश के रूप में लागू होता है। 3 मुख्य बातें: 1. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 15(1)(b) को रद्द नहीं किया, इसका संवैधानिक वैधता अभी भी बनी हुई है। 2. यह मार्गदर्शन महिलाओं के संपत्ति अधिकार सुरक्षित करने का व्यावहारिक उपाय है। 3. महिलाओं के लिए क्रियात्मक कदम: स्पष्ट लिखित वसीयत बनाएं। परिवार को वसीयत के बारे में जानकारी दें। विवाद होने पर पूर्व निर्णय मध्यस्थता कराएं। अतिरिक्त सुझाव: बच्चों या अन्य उत्तराधिकारियों के होने पर भी वसीयत बनाना महत्वपूर्ण है। यह भ्रांति और भविष्य के विवादों से बचाता है। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश हिंदू महिलाओं के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों है। वसीयत बनाएं ताकि संपत्ति आपकी इच्छानुसार वितरित हो। मध्यस्थता का प्रयोग करें विवाद जल्दी और सुलझे तरीके से सुलझाने के लिए। यह कदम महिलाओं को समय, धन और पारिवारिक विवाद से बचाते हुए उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित करने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। मैं आपको इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों पर सटीक, विधिसम्मत और शोध आधारित जानकारी प्रदान करने का संकल्प लेता हूं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को ज्वाइन करके आप स्पेशल लीगल इन्फॉर्मेशन और मेंबरशिप बेनिफिट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।